प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फुल मून का जो तिथि है, पूर्णिमा की जो तिथि है, वो तो ओवर हो चुकी है, बट वी ऑल नो कि जो फुल मून का जो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो 72 आवर्स तक वैलिड रहती है। सो आज मैं देखूंगी कि फुल मून का जो रिसेंटली जस्ट 2-3 घंटा पहले, जस्ट कुछ घंटा पहले, नॉट 2-3 घंटा, कुछ घंटे पहले जो ये फुल मून ओवर हुआ है, फुल मून की तिथि ओवर हुई है, उसका इफ़ेक्ट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कैसा पड़ा है। सो आज वही देखेंगे, आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फुल मून, और current energy of third party for your person under the influence of the full moon, next action of your person towards third party and next action of third party towards your person, यही देखना है। अच्छा, एक बात, ये जो पीछे का जो किसी ने अपना आइंस्टाइन बुद्धि लगाई और कहा कि मैं पीछे का बैकग्राउंड डार्क रखूं क्योंकि इससे आंखें ख़राब हो जाती है मेरी व्यूअर्स की, ये एक खिड़की है, ठीक है, और बाहर जो रोशनी है वो दिन के उजाले की रोशनी है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। इससे आंखें ख़राब नहीं होती है। मैं दिन को शूटिंग करूँगी तो उजाला रहेगा, रात को करूँगी तो अंधेरा रहेगा, इससे आंखें ख़राब नहीं होती। ये जो आप घंटों मोबाइल पे ऐसे करके देखते हो ना, उससे आंखें ख़राब होती है, ठीक है। पर्दा मैं नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि पर्दे मुझे पसंद भी नहीं है, और कुत्ते बिल्ली का घर है, एक पर्दा लगाऊंगी, 1 घंटे में वो पर्दा फाड़ के रुमाल हो जाएगा। सो अपनी आइंस्टाइन बुद्धि अपने पास रखिए, और वैसे भी देखना है देखिए, ना देखना है ना देखिए। मेरा क्या है, मुझे मैसेज पहुंचाना है, जिस तक पहुंचना है पहुंच जाएगा। एनीवे, बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है। सो मैं अगर 10 चीज़ भी बोलूँ, 10 चीज़ ही आपसे मैच करे ज़रूरी नहीं है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड में खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव, थर्ड पार्टी का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। थर्ड पार्टी का अगर नहीं भी पता होता है, पर एटलीस्ट आपके पर्सन का तो स्वभाव पता है। हो सकता है उसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, बात नहीं हो रही है, टोटल नो कॉन्टैक्ट, बट इंसान कैसा है, किस हद तक जा सकता है, किस हद तक सोच सकता है, किस हद तक गिर सकता है, ये तो आप जानते हो ना। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक करना है। फुल मून को रीडिंग कर रही हूँ, फुल मून के इफ़ेक्ट के बारे में रीडिंग कर रही हूँ, बट अगेन इंटेंशन रहेगी इस रीडिंग में, जब भी जिसको इस रीडिंग की, इस मैसेज की, इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको ट्रूली ज़रूरत पड़ेगी, वो भटकती आत्माएं नहीं, जिसको मेरे बाल से या फिर मेरे लिपस्टिक से या मेरे खिड़की की रोशनी से प्रॉब्लम है, नो। जो लोग एक्चुअल में मैसेज के लिए आते हो, गाइडेंस देखने के लिए आते हो, अपने पर्सन के लिए सच में कंसर्न्ड हो, एक्चुअल में प्रॉब्लम में हो, इसीलिए यूनिवर्स का कुछ साइन, कोई गाइडेंस, कुछ तो ये ढूंढने के लिए आते हो, अपने ज़िंदगी का हल ढूंढने के लिए आते हो। जब भी आप लोग ऐसे सिचुएशन में होंगे जब आपको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके सामने आ जाएगी विथ इट्स फुल इफ़ेक्ट एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश व्हाटएवर, या फिर थर्ड पार्टी कौन है, हस्बैंड है, वाइफ है, फिर अदर फैमिली मेम्बर्स है, एक्स है, क्रश है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। अगर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्ट थर्ड पार्टी कौन है, आप ऐसे ही थर्ड पार्टी को याद करते हुए रीडिंग देखो, जितना रेजोनेट होना है हो ही जाएगा। सो सबसे पहले मैं देखूंगी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ योर पर्सनस एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लास्ट फुल मून ऑफ दिस ईयर, दैट इज लास्ट फुल मून, लास्ट पूर्णिमा ऑफ 2025। योर पर्सन's current energy for the third party under the influence of the full moon. 3 cards and the bottom of the deck. टू कार्ड्स एक साथ आ गया नहीं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, द चैरियट आया है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। बट मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन आया, हेरोफेंट। आई एम कमिंग टू दिस। सी, स्ट्रेंथ, ओवरऑल एनर्जी इज स्ट्रेंथ, मैनिपुलेशन की एनर्जी। जैसा वो है वैसा थर्ड पार्टी के साथ नहीं पेश आ रहे हैं। हाफ ह्यूमन हाफ लायन फेस। स्ट्रेंथ यहाँ इस डेक में मैनिपुलेशन का कार्य है, एंड द एनर्जी आई एम चैनलिंग इज दैट ऑफ मैनिपुलेशन। टोटली आपके थर्ड पार्टी को आपके पर्सन उल्लू बना रहे हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। सो वट एवर द उल्लू बनाने का एनर्जी है, current energy of your person for the third party to make उल्लू बनाविंग of the third party। कुछ भी करो, मतलब दिखा रहे हैं बहुत ही जो वो दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी को कि एकदम सिंघम है, एक्चुअली फट्टू तो है, यह आप भी जानते हो। बट अगेन पर्सनली ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, अगर इससे आपके पर्सनल पर्सन की एनर्जी रेजोनेट करती है तो वो आप देख लो। ये कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी है। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी यही रहा है कि वो दिखाते हैं कि वो सिंघम है, पर अंदर ही अंदर फट रही है उसकी। अभी भी करंट एनर्जी बहुत ही हिम्मत बनाए रख रहे हैं अपना इमेज मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी के सामने, पर एक्चुअली देखो देयर इज़ अ लैम्ब, है तो एक्चुअली बकरी, भेड़ा, पर दिखा रहा है कि वो सिंह है ना। और समहाउ और द अदर थर्ड पार्टी ट्रस्ट्स योर पर्सन ब्लाइंडली। उसका ब्रेन वॉशिंग भी ऐसा हुआ है, या वो उसको घंटा फर्क पड़ता है कि आपके पर्सन कैसा है, एज लॉन्ग एज हिज और हर रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग मेट। सही है। सो बेसिकली उल्लू बनाना, हर चीज़ के लिए खुद को हरिश्चंद्र या फिर व्हाटएवर द फीमेल वर्जन इज, खुद को वो प्रमाणित करना कि मैं कितना अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, वो थर्ड पार्टी के सामने बड़े राइटियस बन रहे हैं आपके पर्सन। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनस मैनिपुलेशन। हर बात के लिए उल्लू बनाना, झूठ बोलना, अपने अभी ना थर्ड पार्टी को वो अपने उंगली पे नचा रहे हैं, पर प्रोजेक्शन ये है कि वो थर्ड पार्टी की उंगली पे नाच रहे हैं। यू अंडरस्टैंड कि क्या खेल खेला जा रहा है। आपके पर्सन ये थर्ड पार्टी को ये यकीन दिला रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के ही है, उसके ही इशारों पे नाच रहे हैं सब कुछ, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो थर्ड पार्टी को अपने इशारों पे नचा रहे हैं, एंड ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के अंदर है। It's a very complex manipulation game your person is currently playing with the third party. 2 of Pentacles with the Hierophant. उसका clarification आया है Hierophant. 2 of Pentacles दुविधा में है। ये रिलेशनशिप उनके लिए कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा है। शांति चाहते हैं।
अभी करंट एनर्जी है, एक बार बहुत गुस्सा शांति यही चल रहा है। मैं इस रेड कलर को मैं पैशन भी बोल सकती थी अगर ये चैरियट और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आता तो, पर चैरियट और 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इसको मैं पैशन लव ये सब नहीं बोल सकती। ये दिस इज टोटली, और देखो पेंटिकल की एनर्जी है, कमिटमेंट एंड पैसा। यहाँ एक भी कप की एनर्जी नहीं आई है जहाँ आप बोल सको कि इमोशनली बहुत इमोशनल है, एक्चुअल कोई इमोशनल पुल फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के प्रति। डजेंट मैटर कौन से फैमिली मेम्बर है क्या है, डजेंट मैटर, बट कोई पुल नहीं है, कोई इमोशनल पुल आपके पर। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो इमोशनली किसी में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ खुद के हैं, वो किसी के नहीं है। प्रिटेंड करते हैं एम्पैथ होने का, कंपैशनेट इंसान होने का, पर एक्चुअली नहीं है, बहुत ही सेल्फिश एनर्जी है। यहाँ भी देखो, इट्स एक बार गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर, पर वो शांति बनाए रखना चाहते हैं। ये रिश्ता ना, ये रिश्ता उसके लिए एक जगलिंग जैसा हो गया है। टू मैनी अनसर्टनिटीज जो नहीं वो लेना, ये जगल वो नहीं करना चाहते, बट रिलीज भी नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज ऑफ द हेरोफेंट एनर्जी। हो सकता है थर्ड पार्टी इसका शादीशुदा, आई मीन ही और शी इज़ मैरिड टू द थर्ड पार्टी, और माँ बाप है या कोई ऐसे फैमिली मेम्बर है, समाज ऐसा कुछ है, समाज की वजह से ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हेरोफेंट एनर्जी ऑल्सो हो सकता है सालों का एनर्जी है, बहुत सालों का एनर्जी है, या फिर किसी का वचन किसी को प्रॉमिस किया हुआ है। वैसे ये इंसान वैसा नहीं है जो किसी का प्रॉमिस रखते हैं या कुछ। सी हेरोफेंट, ये स्वर्ग की सीढ़ी जैसा, व्हेनेवर आई सी दिस कार्ड मुझे लगता है ये स्वर्ग की सीढ़ी जैसा। सो सम डेड पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। कोई मरते हुए बाप, मरती हुई माँ को प्रॉमिस किया, या सम डेथ इन द फैमिली, या फिर some elder का guidance, society. There are factors other than emotional factors. बाहर का प्रेशर है जिसके वजह से ये थर्ड पार्टी का रिश्ता नहीं तोड़ सकते, एंड दैट ऑल्सो जस्टिफाइज विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन। सो वॉट एवर, सो थर्ड पार्टी के साथ इसका जो एनर्जी है, कभी ये बस शांति बनाए रखना चाहते हैं। और देखो शांति भी क्या है, ये पूरा वाइट नहीं है, इट्स ट्रांसपेरेंट वाइट है, ऑलमोस्ट फेडिंग वाइट, इनविजिबल। लाइक वो जितना चाहे थर्ड पार्टी को अवॉइड करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के नज़रों से दूर रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बच के रह रहे हैं, ताकि ज़्यादा देर इसके साथ टाइम ना बिताना पड़े, ज़्यादा देर इसको फेस ना करना पड़े, बैठना ना पड़े, जितना हो सके इनविजिबल रहो थर्ड पार्टी से। क्योंकि जब भी मिल रहे हो, झगड़ा ही हो रहा है, दिमाग गर्म हो रहा है, झगड़ा ना भी हो रहा है तो इरिटेटेड फील कर रहे हो, डिसगस्टेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। बट वो इस जगल से मुक्त, ये जगलिंग एक्ट से खुद को मुक्त भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर्स, और लाइक आई सेड कि सम डेड इंसान प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है, समथिंग और दी अदर, या फैमिली के एक ऐसा इंसान, सोशल टाइज, फैमिली टाइज, ट्रेडिशन, कंजर्वेटिव नेचर, स्पिरिचुअल गाइडेंस कि ये इसके लिए लकी है, व्हाटएवर जो भी है, फॉर दैट वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। सेकेंड कार्ड इज चैरियट एनर्जी। Of course, scattered energy, too much doubt about this relationship. Your person is not really sure about this relationship anymore. साथ तो चल रहे हैं, आगे तो चल रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग हो गए हैं, सेपरेटेड हो गए हैं, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते, नो नथिंग, कुछ भी नहीं है, लाइक प्यार भी नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल एनर्जी गोइंग ऑन, लाइक चल रहा है, nobody is really thinking about this relationship too much. चैरियट आगे तो बढ़ रहा है, बट दोनों दो दिशा जा रहे हैं, सामने की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड सी दिस 2 हॉर्सेस। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्लैक हॉर्स चाहता है कि ये वाइट हॉर्स इसके साथ आए, या ये वाइट हॉर्स चाहता है कि ये ब्लैक हॉर्स इसके साथ आए। नो, दोनों दो दिशा में जाना चाहते हैं, सामने की तरफ, लाइक रिश्ता चल रहा है, साथ है, मेरा रिश्ता मेरे साथ है, बट हम लोग अलग अलग दिशा में अपनी अपनी देख रहे हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी वही है कि वो आगे तो बढ़ रहे हैं, पर
नॉट जिस तरफ थर्ड पार्टी जा रही है या जा रहा है, वो आपके पर्सन अभी अपने लाइफ को लेके व्यस्त है, अपना करियर, अपना व्हाटएवर। बच्चों का खाना आया था, सो पता नहीं बिना बोले भेज दिया। एनीवे, सो ठीक है। हाँ, सो द चैरियट, अभी आपके पर्सन ये रिश्ता लेके तो चल रहे हैं आगे। ऐसा नहीं कि रिश्ते से मुंह मोड़ गए हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे हैं या जो भी है नहीं कर रहे। नो, देयर इज़ वो जस्ट थर्ड पार्टी के आमने सामने नहीं होना चाहते, just doesn't want to think too much about the relationship, doesn't जितना हो सके बच के रहना, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। मे बी आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने वेलबींग के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, अपने लाइफ को लेके व्यस्त है, अलग दिशा में जा रहे हैं। पर ऐसे कितने दिन जा पाएंगे वो खुद भी नहीं जानते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, झमेला हो रहा है, इसीलिए जितना हो सके वो थर्ड पार्टी से और बच रहे। और यू नो व्हाट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉट्स ऑफ टेंशन, डिसएग्रीमेंट्स, छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, और मोर देन वन पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। या फिर हो सकता है आपको लेके भी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि बट मल्टीपल पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, स्पेशली थर्ड पार्टी की तरफ से बोलने वाले बहुत सारे मुंह हैं, मैं देख पा रही हूँ। सो बेकार में बहुत झमेला हो रहा है। बट यस, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी एनर्जी, करंट एनर्जी। अगर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी की तरफ बोलूँ तो आई एम नॉट सीइंग के वो बहुत कुछ अच्छा फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। चल रहा है, चलने दे रहे हैं, नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट इट, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि कुछ और उपाय है या समथिंग लाइक दैट। सो एनीवे, देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। 3 cards at the bottom of the deck. Seven of Swords. 7 of Swords is the bottom of the deck. 10 of Swords, the Tower, King of Swords. Mars energy is very prominent. Mars energy, and this energy is valid. Why I'll tell you. दोनों की एनर्जी में ही, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन एंड करंट एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी, दोनों में ही मार्स डोमिनेटेड एनर्जी है। दिमाग दोनों का ही बहुत गर्म हो रखा है, बहुत गर्म हो रहा है। चिड़चिड़ा, अगर वो लोग एक्सप्रेस नहीं भी कर रहे हैं पर चिड़चिड़ापन तो है, एक्सप्रेस कर रहे हैं। सी 7 of Swords है। द थर्ड पार्टी इज बिहेविंग वेरी स्ट्रैटेजिकली। वो देख रहे हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स इस रिलेशनशिप से रीप कर सके। ऐसा वो बहुत कुछ कर रहे हैं आपके पर्सन के पीठ पीछे, जो अभी ना थर्ड पार्टी जैसे हर चीज़ आपके पर्सन को बताते थे, अभी वो नहीं बता रहे हैं। अभी वो भी थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख गए हैं। वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल जो एनर्जी उनका है अभी भी है, आई एम नॉट सेइंग कि अभी भी नहीं है, बिकॉज आई एम चैनलिंग दैट एनर्जी फॉर द कलेक्टिव थर्ड पार्टी। सो कलेक्टिव थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वो मैं पिक कर रही हूँ कि अभी भी एंग्शियस अटैचमेंट है, पर वो एंग्जाइटी में ना थोड़ा सा डिटैचमेंट की एनर्जी भी सिप इन कर रहा है। इट्स लाइक भाड़ में जाए और कितना खींचना है, जो करे करे मुझे क्या। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो सिपिंग इन। ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअल में रिलीज करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी ना उसको थोड़ा सा कम फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी बहुत धोखा खाए हैं आपके पर्सन से। थर्ड पार्टी कैसे है नहीं है, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट आपके एटलीस्ट थर्ड पार्टी हमेशा से स्ट्रैटेजिकली बिहेव किया है आपके पर्सन के साथ, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली। वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप वो नहीं खो सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके खुद का कंफर्ट जोन है, उसकी सिक्योरिटी है, उसका
मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या फिर पब्लिक इमेज की बारी फैक्टर्स है, सोसाइटी, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स. सो वो कुछ भी हो जाए, वो एंड वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले ना अपनी सिक्योरिटी को रख रहे हैं, अपने डिपेंडेबिलिटी को रख रहे हैं. सो बट आई एम नॉट सीइंग कि ये एक धोखा देने वाली एनर्जी है, नॉट अ धोखा देने वाला एनर्जी. पर आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को बहुत सारा धोखा दिया है. आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी. ये कलेक्टिव थर्ड पार्टी की एनर्जी है. आपके थर्ड पार्टी से, आपकी इंडिविजुअल थर्ड पार्टी से मैच करे ना करे, वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. आई हैव टू कन्वे वॉट एवर कम्स फॉर द कलेक्टिव एनर्जी. अब वहाँ से आप पिक कर लो. फिलहाल करंट एनर्जी थर्ड पार्टी की फॉर योर पर्सन, स्ट्रैटेजिकली बिहेव करना, शांत, ऐसा कुछ भी कदम नहीं लेना है जिससे मेरी फ्यूचर खतरे में पड़े. दैट इज़ द बेस लाइन. ताकि मेरा जो करंट कंडीशन है इसमें कुछ इशू हो जाए. सो वो दिमाग में रखते हुए थर्ड पार्टी आगे बढ़ रहे हैं. 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स आपके थर्ड पार्टी भी फील करने लगे हैं कि ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है. इट्स अ पेनफुल फेज. रात को वो सो नहीं पा रहे हैं, या पा रही है, पा रहा है, व्हाटएवर. पीठ पे और ये सिचुएशन ना आज से नहीं है, बहुत दिनों से ही हो रहा है. आपको अगर ऐसा लगता है कि अचानक से हुआ है या आपकी वजह से, इट्स नॉट अबाउट यू आर नॉट एट ऑल अ फैक्टर. ये यहाँ आप नहीं हो कि अगर टॉम डिक हैरी इना मीना डिका कोई भी होता तो भी थर्ड पार्टी का यही हाल होता, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ही खोटे सिक्के वाली एनर्जी है. आपका मतलब कलेक्टिव का, नॉट इंडिविजुअली स्पीकिंग. सो आपके थर्ड पार्टी ऑलरेडी बार बार थर्ड पार्टी के पीठ पे खंजर मोपा जा चुका है. आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपके थर्ड पार्टी, और ये हुआ है, उनका ब्रेकअप हो गया, या फिर अगर और फैमिली मेम्बर है लाइक नहीं तुम्हारा मुंह नहीं देखना है, रिश्ता ख़त्म हमारा, बट फिर वापस आ गए हैं, दोनों एक साथ आ गए हैं. ये होता रहा है. बट अभी आपके थर्ड पार्टी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है. ये साइकिल अभी शायद एंड हो रहा है. देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस, देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिट्रेयल. अगर एनर्जी बोलूँ, थर्ड पार्टी का एनर्जी अगर आपके पर्सन की तरफ बोलूँ, इट्स अ पेनफुल एंडिंग. थर्ड पार्टी के भी दिल में ना आपके पर्सन के लिए जो भावनाएं थी, यहाँ भी देखो एक भी कप का कार्ड नहीं आया है. तो थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो नो लॉन्गर फीलिंग एनी इमोशनल पुल टुवर्ड्स योर पर्सन. उसके भी मन का जो भावनाएं है आपके पर्सन के लिए वो सूख गया है. सो इट्स अ पेनफुल एंडिंग. आपके थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि अभी ये रिश्ता शायद एक जिंदा लाश की तरह रह जाएगा. बट जिंदा लाश की तरह यहाँ इस बंजर ज़मीन पे कभी फूल नहीं खिलने वाले हैं. ख़त्म. शायद बस नाम के वास्ते रहेगा, ऑन पेन एंड पेपर रहेगा, ऑन पेपर शायद ये रिश्ता रहेगा, बट अल्टीमेटली इस रिश्ते में कुछ है नहीं. इट्स अ पेनफुल एंडिंग. लॉस की एनर्जी है, क्योंकि अल्टीमेटली थर्ड पार्टी ने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में. इमोशनल इन्वेस्टमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, शायद स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट भी होगा, कुछ किया था, रिचुअल मैनिफेस्टेशन, बट ऑल वेंट डाउन द ड्रेन. एंड बिट्रेयल की एनर्जी भी कन्फर्म्स. आपके पर्सन की बिट्रेयल, लास्ट बिट्रेयल, थर्ड पार्टी हजम नहीं कर पाई. उसका आपके पर्सन का हर नीचपन थर्ड पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया. बट लास्ट टाइम इसने जो हद क्रॉस कर दी, आपके पर्सन शायद वो स्ट्रेंथ एनर्जी प्रोजेक्ट किया था कि मैं कितना सही हूँ, आप, या फिर लास्ट इसके साथ जो भी हुआ वो गलत, वो फंसाए मुझे, उसने वो झूठे है. पर थर्ड पार्टी को भी समझ में नहीं आ रहा कि नहीं, आपके पर्सन ही गलत है. सो इट्स अ सेंस ऑफ बिट्रेयल. टार मोमेंट, ख़त्म हो रहा है रिश्ता, दोनों दो तरफ गिर रहे हैं. अभी इट्स लाइक इट्स एंडेड. हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कोई डैमेज, कोई इलनेस, कोई कैटास्ट्रॉफी, कोई डिस्ट्रैक्शन, वो तो अलग बात है. पर अगर एनर्जी की बात करूँ, करंट एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी फॉर योर पर्सन, सो वो ये है कि
आपके थर्ड पार्टी के सर पे बिजली गिरी है। उसका जो फाउंडेशन है, इतने सालों का उसका जो रिश्ते का फाउंडेशन है, वही हिल गया है। एंड आई एम नॉट पिकिंग योर एनर्जी, क्योंकि मुझे इस नेगेटिव एनर्जी में आपका एनर्जी नहीं डालना है। आपकी एनर्जी के थ्रू उन दोनों की एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ, काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। बट आई थिंक अब तक थर्ड पार्टी को लग रहा था कि आप गलत हो, आपके पर्सन सही है। आपने आपके पर्सन को फंसा लिया है और आप ही सारे गोलमाल के जो रूट कॉज हो, आप उन दोनों के बीच आ रहे हो, उन दोनों का रिश्ता ख़राब कर रहे हो। योर थर्ड पार्टी वॉज फीलिंग थ्रेटेंड बाई यू। अभी कुछ तो हुआ है थर्ड पार्टी का, अभी थर्ड पार्टी को इतना समझ में आया है कि गलती आप नहीं, गलती आपके पर्सन ने किया है, गलत आपके पर्सन ने किया है। और ये इतनी बड़ी गलती है कि इस बार थर्ड पार्टी भी माफ़ नहीं कर पा रही है। उसका पूरा मतलब इट्स लाइक एंडेड, इट हैज़ एंडेड फॉर द थर्ड पार्टी। एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स, आपके थर्ड पार्टी क्वीन हो सकती है, डजेंट मैटर, बट अभी बहुत ही कोल्ड वाइब्स दे रही है, बहुत ही कोल्ड वाइब दे, शायद इसी बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं, पुलिसिंग कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, बहुत ही नज़र गाड़े बैठे हैं, स्ट्रिक्ट लाइक छील के रख देना है, बहुत ही मतलब बहुत ही कोल्ड वाइब। इसीलिए शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बच के जा रहे हैं, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। थर्ड पार्टी भी तो आपके पर्सन को एकदम सर चढ़ा के रखते थे ना। सो बट अगेन आपके पर्सन जानते हैं कि ये रिश्ता वो तोड़ नहीं सकते हैं, ये रिश्ता उसको बचाना है, बिकॉज इस रिश्ते के आड़ में ही तो वो छुपे हैं, इस रिश्ते की आड़ में ही तो वो सारा कांड करते हैं, थर्ड पार्टी को ढाल बना के ही तो सारा कांड करते हैं। और थर्ड पार्टी इज़ वो उसके लिए वो गंगा की तरह है कि डुबकी लगाए और साफ़ हो गया। लोगों के सामने वो वही प्रोजेक्ट करते हैं ना कि फैमिली मैन या फिर डेडिकेटेड फैमिली मैन या वुमन, डेडिकेटेड सन या डॉटर, जो भी है, जो भी रिश्ता है उनका थर्ड पार्टी के साथ, वो तो प्रोजेक्शन ज़रूरी है ना, नहीं तो वो आपको गलत कैसे या फिर किसी और को गलत कैसे साबित करेंगे। सो इसीलिए वो आपके पर्सन चाहते हुए भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी एक हद से ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही ये रिश्ता एक सेफ्टी है, एक सेफ हेवन है, एक कंफर्ट जोन है, एक सेफ्टी नेट है, जिसको वो लोग इस वक्त छोड़ नहीं सकते हैं। अभी देखते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। 3 cards at the bottom of the deck. दो कार्ड्स आए हैं, पर जो उड़ के गया है वो वाला ही होगी। दोनों का देख लेते हैं, उसके बाद कॉमन बॉटम ऑफ द देख लेते हैं। थर्ड पार्टी का करंट थर्ड पार्टी का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या होगा? 3 cards. फेक अकाउंट्स, दोनों ही एक दूसरे को पुलिसिंग कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स बना के। आपके पर्सन की एनर्जी जो आया है ना, आपके लिए ज़्यादा आया है दैन योर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के एक्शन में भी आपका, अगर आप इस ट्रायंगल का हिस्सा हो, आपका आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी हो। एनीवे, फेक अकाउंट्स इज द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। सो सी, देखो नेक्स्ट एक्शन मतलब बिभत्स कुछ एकदम आर्ट शेकिंग कुछ एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इंडिविजुअल लाइफ में वो हो रही है तो वो अलग बात है, बट जैसा जैसा आया है, अगर कॉमन बॉटम ऑफ द डेक बोलूँ तो करेंटली वो लोग फेक अकाउंट्स बना के एक दूसरे को भी स्टॉक कर रहे हैं और आपको भी स्टॉक कर रहे हैं। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, वो लोग स्पाई कर रहे हैं, नॉट इवन स्टॉक, स्पाई।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा, जहाँ भी आप एक्टिव हो वो ये दोनों एक्टिव है। हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में है, फॉलोअर लिस्ट में है, वट एवर। अदर देन दैट फेक अकाउंट बनाकर भी इन लोगों का बहुत सारा फेक अकाउंट्स चल रहा है। शायद बहुत सारे फेक अकाउंट से इन दिनों आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलोअर रिक्वेस्ट भी आया होगा। सो वट एवर, बट ये लोग आप ना इन लोगों के लाइफ में एकदम इंटरट्वाइंड हो गए। जो भी हो रहा है, 5 ऑफ wands वाज राइट, जो भी हो रहा है एंड द एनर्जी इज़ राइट। शायद आपका सच सामने आया है फाइनली। जो इतने दिनों तक आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी आपकी खामोशी ने कह दिया। जैसे आपने 2 कदम पीछे ले लिया, यूनिवर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स अगर इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो ये आपके लिए है। सो फेक अकाउंट्स बना के एक दूसरे को स्पाई किया जा रहा है एंड आपको भी स्पाई किया जा रहा है कि फिर से ये आपके साथ बात हो रहा है, वट एवर, फॉर वट एवर रीजन्स। नाउ कमिंग टू योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन का ऐसा कुछ नेक्स्ट एक्शन नहीं है। लुकिंग यू अप इनटू यू, ये 2 आपके लिए एनर्जी आया है एंड बॉस डैडी, ये आपके थर्ड पार्टी के लिए आया है। सो आपके पर्सन अभी लाइक आई टोल्ड यू नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो तो थर्ड पार्टी को लेके सोच ही नहीं रहे हैं। चल रहा है चलने दो, ख़त्म अभी नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दो। रादर योर पर्सन इज लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो अबाउट यू। आपके बारे में बड़ा क्यूरियोसिटी उसका बढ़ रहा है, बड़ा क्यूरियस हो रहे हैं। इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, गुड वाइब, पॉजिटिव। अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद कर रहे हैं और आपको लुकअप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आपको लेके उसका पूरा एनर्जी फोकस आप पर है करेंटली। नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन भी यही है, ऑलरेडी इफ़ नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड, ये हो रहा है, यही होगा। पर हाँ, बॉस डैडी स्टेबल, रिच, बिग डिक एनर्जी मतलब वेरी एडमेंट एंड ईगोइस्टिक एनर्जी, शुगर डैडी काइंड ऑफ अ थिंग, मटीरियल प्रोवाइडर, फाइनेंशियल प्रोवाइडर। सो नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा आपके थर्ड पार्टी के लिए कि वो बॉस डैडी बने रहेंगे, बॉस मम्मी भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। सो जैसे वो फाइनेंशियली आपके थर्ड पार्टी को जो भी फाइनेंशियली प्रोवाइड करते हैं वही करते रहेंगे, बड़ा एडमेंट रहेंगे थर्ड पार्टी के प्रति। ये दिन ब दिन इसका ईगो बढ़ता जाएगा और थर्ड पार्टी के प्रति बड़ा एडमेंट हो जाएंगे। यू नो, ऑलमोस्ट नॉट टॉकिंग, नॉट मीटिंग। ये जो अभी स्ट्रेंथ का एनर्जी आया है जहाँ मैनिपुलेशन है, ठीक है, बट धीरे धीरे ना ये देयर विल बी अ स्टोन वॉल। द स्टोन वॉल इज ऑल्सो ऑलरेडी बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द टू ऑफ देम। वो स्टोन वॉल का बिल्डिंग वो ओवर हो जाएगा, लाइक कंस्ट्रक्शन पीरियड ओवर हो जाएगा। सो देयर विल बी अ स्टोन वॉल बिटवीन यू एंड बिटवीन योर पर्सन एंड योर थर्ड पार्टी। सो छोड़ के नहीं जाएंगे, जो स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी को वो ही करेंगे, बट बड़े गुआरतमी के साथ। सॉरी फॉर माई हिंदी, everyone knows my regular viewer knows my mother tongue is Bengali, but भारतीय हूँ और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और मेरे जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ उनका कॉमन लैंग्वेज हिंदी है। सो हिंदी ओके। हो सकता है देयर इज़ अ टेंडेंसी जहाँ देयर विल बी मोर टाइम अपार्ट, यू नो। आपके बहुत ही जल्द आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर एक छत के तले रहते हैं या फिर ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, सो द डिस्टेंस विल ग्रो, दे विल स्पेंड मोर टाइम अपार्ट दैन टुगेदर। शायद अलग घर में रहना शुरू कर दे आपके पर्सन, एक छत के तले अगर रह भी रहे हैं तो शायद अलग कमरे में रहना शुरू कर दे। आई कैन सी दैट देयर इज़ अ गुड चांस फॉर इट। बड़ा लाइक आई वाज सेइंग, बड़ा बैडली बिहेव करना शुरू करेंगे थर्ड पार्टी के साथ। गुआरतमी, लाइक आई वाज सेइंग, कि
आउट ऑफ हिज एरोगेंट नेचर। आपके पर्सन है बड़े एरोगेंट, थर्ड पार्टी के सामने शायद अपना सिंग तोड़ के रखते हैं या फिर सिंग छुपा के रखते हैं। वो एरोगेंस का जो सिंग है वो छुपा के रखते हैं, पर अभी ना ये और एरोगेंट बन जाएंगे थर्ड पार्टी के प्रति। स्मॉल स्टेप्स, डोंट एक्सपेक्ट बिग स्टेप्स। ये कोई फिल्म नहीं है जी 3 घंटे में पूरा एकदम 30 साल का कहानी ख़त्म करना है। स्मॉल स्टेप्स, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, फॉर द थर्ड पार्टी इट्स ऑलवेज पार्टिंग। अगेन थर्ड पार्टी इज़ नॉट रियली थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। अगेन रिकन्फर्म्स, वो अपने लाइफ में बिजी रहेगी या रहेगा। वो पार्टी में हो सकता है सोशलाइट है, सोशल पर्सनालिटी है, या फिर पार्टी करना पसंद लोगों से। वैसे भी ये टाइम पार्टी का है, हॉलीडेइंग का है। सो वो शायद अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। हो सकता है वहाँ आपके पर्सन को भी साथ लेके जाए, पर आपके पर्सन वो वहाँ उतना इम्पोर्टेंट कोई फैक्टर नहीं होगा। योर थर्ड पार्टी इज़ नाउ फोकसिंग ऑन हिज और हर हैप्पीनेस। वो खुद पार्टी कर रही है, वो खुद पार्टी करेंगे, खुद अपने लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे, अपनी खुशी खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी द स्टेप। लीगल इश्यूज़, दोनों में कुछ लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं। कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एक्सेट्रा। अगेन देखो इमिग्रेशन का कार्ड, आई एम टेलिंग यू ना कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन एक्चुअली दे विल बी स्पेंडिंग टाइम अपार्ट। हो सकता है काम काज के लिए आपके पर्सन अलग हो जाए, या आई मीन कहीं और कंट्री में जाके रहे, या सिटी में जाके रहे, या थर्ड पार्टी कोई और कंट्री या सिटी में जाके रहे। देयर माइट बी सम लीगल केसेस, अगर डिवोर्स, सेपरेशन कुछ भी हो सकता है। इन सम ऑफ योर लाइक हर कार्ड मैच हो ज़रूरी नहीं है। यू नो योर सिचुएशन अकॉर्डिंगली। सो यहाँ जो दिया गया है ना आपको, उसका इस्तेमाल करना होता है। सो वो टैरो रीडिंग हमेशा देखना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, साइन के लिए, जो आप फील कर रहे हो, या जो जिस दिशा आपकी लाइफ जा रही है, क्या जिस दिशा जा रही है वो वही दिशा कहाँ एंड हो सकती है। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, गिवन जो हो रहा है आपके साथ, वो देख के आपको जो लग रहा है उसका एक कॉन्फर्मेशन के लिए टैरो देखना चाहिए। और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग में अगर 60 to 70% मैच कर जाए वही काफ़ी है। यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो येस, फॉर सम ऑफ यू शायद थर्ड पार्टी कोई लीगल केस इनिशिएट करे अपने तरफ से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के लिए आया है टुवर्ड्स योर पर्सन, जहाँ वो लोग अलग होना है, या फिर व्हाटएवर, आई डोंट नो, या फिर कुछ आपके पर्सन से खरीदवाए, कोई लैंड प्रॉपर्टी उसके नाम खरीदना, कोई शेयर्स उसके नाम ट्रांसफ़र करना, या कोई कहीं नॉमिनी के जगह उसको डालना, या व्हाटएवर, सम काइंड ऑफ लीगल थिंग्स माइट कम अप। एंड फाइनली इज़ लव ट्रायंगल। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि लव ट्रायंगल है। अगर मदर, सन एंड डॉटर इन लॉ या सन की लवर के बीच हो रहा है, तो ये इट्स नॉट अ लव ट्रायंगल दैट वेज, बट अगेन लव ही है, प्यार ही है। वॉट एवर द सिचुएशन इज द ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का तीसरा हिस्सा तो आप ही हो, क्योंकि उन लोगों की लाइफ में आप ही थर्ड पार्टी हो। सो थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स चॉइसेस। सो यहाँ थर्ड पार्टी आपके बारे में सोच सोच के ये जो पागल हो रहे हैं थर्ड पार्टी, जितना आपके पर्सन के दिमाग में आप नहीं रहते हो, थर्ड पार्टी के दिमाग में उससे ज़्यादा रहते हो। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये ऑलरेडी लगने लगा है कि आपके पर्सन फिर से आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, विच इज़ शोइंग इन द कार्ड्स। इसीलिए शायद फेक अकाउंट्स, इसीलिए शायद स्पाइंग एंड ऑल दैट। सो अभी वो आपके ऊपर भी नज़र रखना शुरू करेंगे। वो हो सकता है आप very thin percentage, 5 to 7% ऑफ माई कलेक्टिव, मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपके और आपके थर्ड पार्टी के बीच आपका कोई इंटरेक्शन, इनफैक्ट आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, लाइक कहीं शायद आपके थर्ड पार्टी और पर्सन गए हुए हैं और वहाँ आप भी गए हो, आप तीनों की मुलाकात होने के चांस है, जहाँ कॉन्वर्सेशन will be, it's like a cold war,
ऊपर ऊपर वेरी कैजुअल, लाइक वेरी वेरी डिप्लोमेटिक, नॉट कैजुअल, वेरी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली करेक्ट, पर अंडर करंट बहुत रहेगा। लाइक तीनों, मतलब आप भी उसका मुंह तोड़ना चाहोगे, वो भी आपका मुंह तोड़ना चाहेंगे, बट नहीं करोगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन यू आर इन। 5 to 7% केसेस में मैं देख रही हूँ। बट हाँ, अगर नेक्स्ट एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी बोलूँ आपके पर्सन की तरफ, तो आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी जान चुके हैं कि आप फिर से आपके पर्सन फिर से आपके प्रति झुकाव उनका बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से वो आपको लेके वो अभी कुछ, इट्स नॉट आपके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, बट है वो दिमाग में है, शायद वो लीगल इश्यूज जो भी है दिमाग में रखते हुए ही कर रहे हैं। पर जो भी करेंगे आपके पर्सन के खिलाफ करेंगे, आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। लाइक आई सेड कि मुंह तोड़ना चाहेंगे भी तो भी आपका मुंह नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं वो जान चुके हैं कि अल्टीमेटली जो कल्प्रिट है वो तो आपके पर्सन ही है। सो देखिए इसका क्या करना है आपको। इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, किसके साथ क्या रेजोनेट हुआ है आप लोग ही जानो। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।